Also press this bell icon. तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विराट कोचिंग क्लासेज में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए विज्ञान के वही कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भाग 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदायक क्यों होते हैं? तो इसका आंसर है क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है क्यों? क्योंकि प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोयले के जलने से बनती है यानी कोयले के जलाने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। क्वेश्चन नंबर 4 है, वायु की संघटक गैसें सामान्यतः होती है यानी वायु में कौन कौन सी गैसों का मिश्रण होता है? तो होता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्यों? क्योंकि जो हरे पौधे हो दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पंख करने से हमें ठंड की अनुभूति क्यों होती है? यानी कि हवा में यानी पंखे में हम बैठने तो हमें ठंड की अनुभूति क्यों होती है? क्योंकि शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जब नैदानिक थर्मामीटर को उबालते हैं तो कभी कभी ये फट जाता है क्यों? क्योंकि नैदानिक थर्मामीटर मानव शरीर के ताप का केवल लघु पारा पढ़ने के लिए आशंकित होने और उच्च ताप के लिए आशंकित नहीं होने के कारण ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्युत उपकरणों पर तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भूसंपर्कित हो क्यों? तो आंसर हो जाएगा इसका क्योंकि जब विद्युत लघु पतन होता है तब उपभोक्ता को बिना नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा जमीन में पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 9 है, बर्फ जल पर तैरती है क्यों? क्योंकि यह जल से हल्की होती, जो बर्फ है वो जल से हल्की होती है इसलिए पानी की सतह पर तैरती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जल विद्युत शक्ति स्टेशन उसमें शक्ति स्टोन से ज़्यादा पसंद किए जाते हैं क्यों? क्योंकि वे प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, वे उसमें शक्ति स्टेशनों से अधिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, वे बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों को बचाने में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी प्रयुक्त किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किसमें किया जाता है? सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए यानी उनको आवर्धित करके देखने के लिए उनका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा रोग भारत से पूरी तरह से उन्मूलन हो गया है? तो वह रोग है चेचक। क्वेश्चन नंबर 13 है, सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। तो इसका आंसर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि मछली की पूंछ को रबर बैंड से बांध दिया जाए तो यह किसके योग्य न रह जाएगी? तो मछली को तैरने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पूंछ और पंख की आवश्यकता होती है। यदि उसकी पूंछ को रबर बैंड से बांध दिया जाए तो वह तैर नहीं पाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसान अस्वस्थ पौधों को क्यों निकाल देते हैं? क्योंकि ऐसे पौधे से पैदावार कम होती है और इसी के साथ दूसरे पौधों को भी नुकसान नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन से खाद्य पदार्थ में भरपूर विटामिन ए पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉड यकृत
तेल। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि आप स्पंजी रक्तस्रावी मसूड़ों से पीड़ित हैं तो आपके खाने में होनी चाहिए, यानी यदि आपके मसूड़े से रक्त का स्राव होता है तो आपको कौन सी वस्तु चीज़ें खानी चाहिए, तो नींबू, नारंगी और आंवला खानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, पीने वाले जल का बहाव कूड़ा यानी मलत्याग से हो तो कौन सा रोग का बढ़ावा होगा, यानी ऐसी स्थिति में कौन सा रोग उत्पन्न हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में हैजा रोग हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मेंढक स्थल और जल दोनों जगह रहने के योग्य क्यों हैं, तो उत्तर है इसका क्योंकि गलफड़ा और त्वचा दोनों से श्वसन करने के कारण, जो मेंढक है वो गलफड़ा और त्वचा दोनों तरह से श्वसन करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, रुधिर का एक महत्वपूर्ण कार्य, जो रुधिर वो क्या काम करता है कि मानव शरीर का तापमान को निश्चित रखता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है, तो यानी कि पादपों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है और भोजन का परिवहन होता है फ्लोएम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22 है, मियादी बुखार यानी टाइफाइड में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, तो इसका आंसर है आंतें, यानी टाइफाइड से मुख्य रूप से आंतें प्रभावित होती हैं। प्रश्न नंबर 23 है, प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है, तो प्रिज्म द्वारा अधिकतम रंग जो विचलन होता है वो होता है बैंगनी, विग्योर से चलता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, माइका क्या है, तो माइका विद्युत का कुचालक होता है। प्रश्न नंबर 25 है, सोना का संकेत क्या है, यानी सोने को किससे दर्शाया जाता है, तो सोने को ए से दर्शाया जाता है। प्रश्न नंबर 26 है, पेशेवर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्यों, इसका आंसर है क्योंकि पेशेवर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। प्रश्न नंबर 27 है, कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं, वह ध्वनि है 25,000 हर्ट्ज, इससे अधिक की ध्वनि अपन नहीं सुन सकते। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण है, तो लोहे का चुंबक बनना, इसका आंसर हो जाएगा लोहे का चुंबक बनना। क्वेश्चन नंबर 29 है, जब किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश होगा, तो छड़ पर होगा धनावेश। क्वेश्चन नंबर 30 है, सर्पदंश से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है, यानी सर्प के डसने से कौन सा भाग प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र। क्वेश्चन नंबर 31 है, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक है, तो घाव भरने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, वो है विटामिन के, रक्त का थक्का भी इसी के माध्यम से बनता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, किसी भी पेड़ की आयु ज्ञात की जाती है, तो किसी भी पेड़ की आयु का पता लगाने के लिए इसकी तना की गहराई को देखकर उसका पता लगाया जाता है, उसकी मज्जा को देखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते, तो अपन ने कर लिया ऊपर 29, 30, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 33, अमीटर से क्या नापा जाता है, तो अमीटर से क्या नापा जाता है, तो अमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, पीतल किसकी मिश्र धातु है, तो पीतल में किसका संघटक होता है, तांबा और जस्ता का होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, गंदे जल में जमा हुए मच्छरों को नष्ट करने के लिए केरोसिन तेल उपयोग किया जाता है क्यों, तो इसका आंसर है यह जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है जिससे मच्छर मर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, कैंची में कितने लीवर होते हैं, तो कैंची में 2,
लीवर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कौन सा विक्षेपित नहीं हो सकता है? तो है न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 39 है, मेक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारित करने में किया जाता है? तो आंसर है उसका विमान। क्वेश्चन नंबर 40 है, एड्स रोग फैलता है, तो एड्स रोग जो किसी कारण फैलता है, इसका आंसर है वायरस। क्वेश्चन नंबर 41 है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। क्वेश्चन नंबर 43 है, बीजों के अंकुरण के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो बीजों के अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 44 है, नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जा सकता है, तो किसके द्वारा? कैसे? ऊर्ध्वपातन के द्वारा, यानी कि गर्म करके। क्वेश्चन नंबर 45 है, कशिश का तेल कहलाता है, तो कशिश का तेल को जो रासायनिक नाम है सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 46 है, गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है, तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 47 है, वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है कहलाता है, तो उसको बोलते हैं अपर रूपता। क्वेश्चन नंबर 48 है, मर्ग मरीचिका का कारण है, उत्तर है इसका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रश्न नंबर 49 है, लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर दिखाई देगा, तो हरे प्रकाश में कैसा दिखाई देगा? काला। क्वेश्चन नंबर 50 है, सवेग हैं, तो सवेग के कौन सी राशि है? सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 51 है, यदि वायुमंडल न हो तो दिन अवधि होगी कम, तो आंसर हो जाएगा इसका कम। प्रश्न नंबर 52 है, किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती हैं, तो कैसे होगी? आंसर के लिए आंसर होगा इसका अनुदैर्ध्य। परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, कौन सा विटामिन जल में विलय होता है? जल में विलय विटामिन कौन सा है? विटामिन सी जल में विलय होता है। प्रश्न नंबर 55 है, डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ अभियंता उद्योगपति का नाम क्या था? तो इसका आंसर है एल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, इन्होंने ही डायनामाइट की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 56 है, किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG का टीका लगाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यक्षमा यानी TB। क्वेश्चन नंबर 57 है, गणना में सहायक गणितीय साधक के रूप में लघुगणक की संकल्पना किसने दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन नेपियर। क्वेश्चन नंबर 58 है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? जिसका आंसर है हेनरी बेकुरल। क्वेश्चन नंबर 49 है, किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह का रोग हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 60 है, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? जिप्सम का जो रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट होता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, आपेक्षिक आर्द्रता नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 62 है, निकट दृष्टि दोष सही की जा सकती है, तो निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा चश्मा लगाया जाता है? तो वह उत्तल लेंस का अवतल लेंस का चश्मा लगा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, शरीर में किसकी अधिकता से हृदयाघात हो सकता है? तो इसका आंसर है कोलेस्ट्रॉल। क्वेश्चन नंबर 64 है, पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करती हैं, तो इसका आंसर है दृश्य प्रकाश के रूप में। क्वेश्चन नंबर 65 है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा थॉमसन ने।
क्वेश्चन नंबर 66 है, किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति के स्वतंत्र हैं, तो इसका आंसर क्या है, सहती। ग्रेनाइट किस सेल में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय सेल। क्वेश्चन नंबर 68 है, ध्वनि की चाल होती है, जो ध्वनि की जो चाल होती है वो कितनी होती है, आंसर इसका 760 मील प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 69 है, किसके लिए कोशिका तो एकमात्र कारण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा भूमिगत जल का ऊपर उठना। क्वेश्चन नंबर 70 है, एक लड़की बैठी हुई स्थिति में झूले में झूल रही है, जब लड़की खड़ी होती है तो झूले की अवधि होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा लघुत्तर। क्वेश्चन नंबर 31, परमाणु बम की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ओटो हॉर्न ने परमाणु बम की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 72 है, डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो इसका आंसर हो जाएगा भौतिकी यानी फिजिक्स में। क्वेश्चन नंबर 73 है, रेडियो ट्रांसमिशन में एफएम से अभिप्राय हैं, एफएम का पूरा नाम क्या है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। क्वेश्चन नंबर 74 है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर 75 है, स्पंदन की दर से डॉक्टर को किस बात का पता चलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हृदय की धड़कन का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 76 है, युद्धक विमान अधिक ऊंचाई पर क्यों उड़ते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा रडार संसूचक से बचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 77 है, आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होल हैं जो किसी व्यक्ति के आँख का रंग निश्चित करता है, तो उत्तर हो जाएगा इसका कॉर्निया। क्वेश्चन नंबर 78 है, स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अस्थिमज्जा मज्जा में यानी बोन मेरो। क्वेश्चन नंबर 79 है, वायुमंडल का दाब नापा जाता है, यानी वायुमंडल का दाब किसके द्वारा नापा जाता है, तो वो है बैरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 80 है, मेघधनुष में नारंगी और हरे रंग के बीच कौन सा रंग होता है, यानी कि इन दोनों रंगों के बीच में कौन सा रंग होता है, तो वो होता है पीला। क्वेश्चन नंबर 81 है, साइकिल स्कूटर आदि में बॉल बोरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसका आंसर है पहिए और धुरी के बीच घर्षण घट जाए। क्वेश्चन नंबर 82, शुष्क बैटरी सेल में किस प्रकार की कार्य शक्ति संग्रहित होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक। क्वेश्चन नंबर 83 है, मद्यार्क वाले पेय पदार्थ के अधिकतम सेवन से क्या हानि होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा कलेजे क्यों। क्वेश्चन नंबर 84 है, एक कार और भरी हुई ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं, ट्रक की तुलना में कार की गतिज ऊर्जा कम होगी या ज़्यादा होगी, तो इसका आंसर है गतिज ऊर्जा कम होगी। क्वेश्चन नंबर 85 है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राहम बेल। क्वेश्चन नंबर 86 है, सार्वत्रिक रुधिरदाता रुधिर समूह होता है, तो यानी जो वह रुधिर समूह कौन सा है जो सबको रख दे सकता है, वो होता है ओ, और इस सर्वत्र ग्राही जो होता है वो होता है रुधिर वर्ग AB। क्वेश्चन नंबर 87 है, मधुमेह रोग किस कमी से होता है, जो मधुमेह रोग किसी कमी से होता है वो होता है इंसुलिन की कमी से। क्वेश्चन नंबर 88 है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और पानी में ऊर्जा से संपूर्ण रूपांतरण क्या कहलाता है, उसे बोलते हैं वायु श्वसन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, टीवी कंट्रोल यूनिट किसे टीवी सेट के संचालन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो रेडियो तरंगे।
क्वेश्चन नंबर 90 है, दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाली थकान किस कारण से अनुभव होती है? तो इसका आंसर है लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 91, टेबलेट या पाउडर वाली दवा की बोतलों में सिलिका की जेली की एक छोटी सी थैली होती, क्यों? क्योंकि सिलिका की जेली नमी को सोख लेती है। क्वेश्चन नंबर 92 है, कर्षण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने से निकलने नहीं देता, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है अत्युच्च घनत्व। प्रश्न नंबर 93, शरीर के आमाशय एवं अंतरांगों का अन्वेषण करने वाली तकनीकी एंडोस्कोपी किस घटना पर आधारित है? तो इसका आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 94 है, कौन प्रतिभाशाली वैज्ञानिक, इंजीनियर, गणितज्ञ, विद्वान, कलाकार, मूर्तिकार, संगीतज्ञ एवं महान लेखक था? तो वह था, आंसर है इसका लियोनार्डो डी विंसी। क्वेश्चन नंबर 95 है, द्रवित पेट्रोलियम गैस में प्रमुखतः कौन सी गैस होती है? तो इसमें होती है मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। क्वेश्चन नंबर 96 है, एक सेले पीले अथवा लाल होने के परिवर्तन का क्या कारण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण। क्वेश्चन नंबर 97 है, नवजात शिशु को दी जाने वाली ट्रिपल वैक्सीन शिशु को किससे प्रतिरक्षित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा काली कांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। क्वेश्चन नंबर 98 है, वयस्क व्यक्ति के हृदय के स्पंदन की दर प्रति मिनट होती है, यानी कि 72 बार प्रति मिनट धड़कता है हृदय। क्वेश्चन नंबर 99 है, किसमें नाइट्रोजन पाया जाता है? तो नाइट्रोजन किसमें पाया जाता है? प्रोटीन में। और इसी के साथ हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे और इसी तरह के नए वीडियो पाने के लिए अभी हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें